हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमको ये जो टॉपिक है आपने कैसे कैलकुलेट किया, क्लियर नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, इसलिए मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू इसे क्लियर कर देता हूँ। आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, है ना। आ जाइए। इससे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा एक बेस पॉइंट जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो छोटी छोटी डेफिनेशन बताई थी मैंने डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ अपना आज का चैप्टर। आइए अपन शुरू करते हैं। पहला करते हैं डिस्टेंस। मैंने दो पॉइंट लिए, एक आपका हाउस है और एक आपका स्कूल है। आपको अपने हाउस से स्कूल में पहुंचने के लिए डिफरेंट टाइप के रास्ते मिलते हैं, गलियां मिलती हैं। ये सब मैं पाथ कंसिडर करता हूँ। यदि मैंने पाथ कंसिडर करता हूँ तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि द पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पॉइंट्स। सिंपल सी एक डेफिनेशन दी, पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पाथ है उसे ट्रेवल करना, एच से एस तक पहुंचना है, होम से स्कूल तक पहुंचना, दैट इज डिनोट एज डिस्टेंस। ये आपकी डिस्टेंस को बताएगा कि आप घर से स्कूल तक पहुंच रहे हैं तो आप किस रास्ते से जा रहे हैं। इसी प्रकार से मैं इसके कंपेयर में एक डेफिनेशन लेता हूं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या कहना चाहता है? चेंज इन पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बेसिकली जब आपने इन पाथ के ऊपर ट्रेवल करके होम से स्कूल तक पहुंचे तो आपने किया क्या? आपने अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर आप चले गए, मतलब आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, कि आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट ले लिया। क्लियर हुआ? डिस्टेंस की बात करता हूं, इट इज डिनोटेड बाय एल। इट्स यूनिट इज मीटर इन एसआई सिस्टम। It is a scalar quantity. It has only magnitude. It is always positive. कहने का मतलब है यदि अपन कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो कोई पाथ के थ्रू ही करेंगे। पाथ के थ्रू करेंगे तो इसे अपन एल से डिनोट करते हैं। एल से डिनोट करते हैं और एल की यूनिट अपन जानते हैं लेंथ की मीटर होती है। कोई लेंथ ट्रेवल कर रहा है अपन उसको मीटर में करते हैं ऐसे ही के अंदर। अब बात करते हैं इनके लिए। तो जब अपन कोई दूरी तय करते हैं जैसे 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, तो अपन कोई दूरी तय करते हैं तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है अपने पास, इसे अपन किलोमीटर या मीटर में देते हैं। मैग्नीट्यूड होने के कारण इससे हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि अपन कुछ चलते हैं या कोई दूरी तय करते हैं तो अपन कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। जैसे कि मैं अपनी पास की दुकान जाता हूँ तो मैं कुछ कदम उठा के जाता हूँ तो कुछ मैं एडिशन ही करता हूँ, इसलिए इसे हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ओनली मैग्नीट्यूड होने के कारण ये एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर कंसीडर होती है। क्लियर हुआ? ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है डिस्टेंस का। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। चेंज इन पोजीशन, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पहुंच जाना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसकी यूनिट इज इन मीटर डिनोटेड बाय एल। अभी इसमें और भी है, इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
it is maybe positive or negative. That's why it is considered in vector. फिगर से देखते हैं, आपने होम से स्कूल गए, चाहे स्कूल से होम आए, आपने अपनी पोजीशन को ही चेंज किया है। अब आप अगर इस साइड लेते तो अगर इसको अपन पॉजिटिव लेते हैं तो वापस आने को अपन नेगेटिव लेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये दोनों डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। डायरेक्शन नाम आ गया मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है। दोनों होने के कारण इसे अपन वेक्टर क्वांटिटी में डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसे अपन डिनोट एल से करते हैं और इसके ऊपर एक सिंबल लगा देते हैं वेक्टर, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसको अपन मीटर में कंसीडर करेंगे। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है अपने डिस्प्लेसमेंट का। इन दोनों को याद या समझ लेने के बाद ही अपन इजीली इनको कर पाएंगे। क्लियर हुआ? इन्हें ध्यान दिमाग में रखना, तभी अपन आगे बढ़ेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इनके बारे में इजीली आ जाएगा। मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, मैंने एक पॉइंट लिया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लिया था, एक मिनट बाद सूझ जाए। एक पॉइंट लिया ये वाला और दूसरा पॉइंट लिया ये वाला। ये आपका H था, ये आपका S था। मैंने यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, वो थी S, और यहां से यहां तक पहुंचने में अपने को T टाइम लगा था। मैंने ये मान लिया। तो बात करता हूं मैं स्पीड की। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम, कि इनके बीच में जो डिस्टेंस थी उसको अपन एक यूनिट टाइम के अंदर ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने एस डिस्टेंस को ट्रेवल किया था टी टाइम के सेकंड के अंदर, टाइम सेकंड में लिया मैंने ऐसे सिस्टम में, तो एक सेकंड में मैंने कितना किया? एस बाई टी, दैट इज कॉल्ड स्पीड, दैट इज कॉल्ड स्पीड। इट इज अगेन डिनोटेड बाय v, its unit is meter per second, क्योंकि because distance will divided by time, it is meter per second. Dimensions m naught l1 t minus 1. It has again magnitude only. It is a positive value, that's why it is considering, not consider, it is a scalar, it is a scalar quantity. क्लियर हुआ? सेम वही पॉइंट घूम के आ रहे हैं जो अपने डिस्टेंस में किए थे। डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, ट्रैवल इन यूनिट टाइम, मतलब जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है वो यूनिट टाइम, कितने टाइम के अंदर, फिक्स टाइम में किया है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ओनली मैग्नीट्यूड ही है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है तो अपन क्या कहेंगे? इट इज मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड होने के कारण ये स्केलर बन जाता है, और स्केलर बन जाने के कारण ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि अपन चाहे यूं जाए चाहे कैसे भी जाए, अपन एक डिस्टेंस को ही ट्रेवल कर रहे हैं। चाहे अपन वापस भी आएंगे तो भी अपन एक डिस्टेंस को ही ट्रेवल कर रहे हैं फिक्स टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम,
sorry, distance, not displacement, not distance, displacement. In unit time. मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. इसे ये भी कह सकते हैं अपन चेंज इन पोजीशन इन यूनिट टाइम. दो डेफिनेशंस दिए मैंने इसके अंदर. क्लियर हुआ कि अपनी पोजीशन को चेंज करना. अब पोजीशन कैसे चेंज होगी, तो पोजीशन के लिए लिखता हूं मैं डिस्टेंस, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल ये इनिशियल. क्लियर हुआ. इसको और आगे बढ़ाता हूं मैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी because it has magnitude plus direction. Unit same meter per second and it is positive और नेगेटिव. देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, v इक्वल्स टू s अपॉन t, बट दे हैव वेक्टर क्वांटिटी. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन. क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस. ये मैग्नीट्यूड रखता है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है. यूनिट दोनों का सेम है, इसलिए इसको अपन स्केलर कहते हैं, बट ये वेक्टर बन जाता है. ये ओनली पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. इससे निकालने के डिस्टेंस है ये, इसको निकालने में क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों को डिफरेंस ले लो. ये आपका डिस्प्लेसमेंट बता देगा. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी. क्लियर हुआ, सिंपल है. ये तो है बेसिक डिफरेंस जो मैंने बताया विद डेफिनेशंस. पोजीशन को चेंज कर देना मतलब डिस्टेंस इन ए यूनिट टाइम. कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना एक यूनिट टाइम, डिस्टेंस इन ए यूनिट टाइम, और पोजीशन को चेंज कर देना एक ही बार. क्लियर है. आगे बढ़ता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और लेते हैं अपन इसके अंदर. अब आते हैं अपन आगे, थोड़ा सा और डीपली चलते हैं. जैसे कि इस फिगर को थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं क्या करता हूं, जो आपका घर है और स्कूल है इनके पोजीशन में मैं 3-4 स्पॉट रख देता हूं. एक स्पॉट ये रहा, एक स्पॉट ये रहा, एक स्पॉट ये रहा. यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने कह दी S1, ये मैंने कह दी S2, ये मैंने कह दी S3 और ये मैंने कह दी S4. टाइम ले लिया मैंने T1, T2, T3 और T4. तो मैं निकाल के कुछ पॉइंट्स और लेके आता हूं आपके लिए. पॉइंट ये होते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड होती क्या पहले ही बताओ. एक एवरेज स्पीड ऐसे कह सकते हैं कि मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूं, तो मैंने 4 स्पॉट रख लिए, 1, 2, 3 और ये 4. पहले स्पॉट पे मैं क्या करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा. दूसरे स्पॉट पे मैं अपना लंच लूंगा. तीसरे स्पॉट पे मैं अपना टी लूंगा और फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर मैं अपना डिनर लूंगा. ऐसे 4 स्पॉट मैंने ले लिए. तो मैं सब जगह अलग अलग टाइप के रखूंगा, सब जगह अलग अलग स्पीड से चलूंगा. यहाँ मेरे को खाली रोड मिल गई तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा अपनी.
यहाँ मेरे को कम थोड़ा डेंस एरिया मिला तो मैं स्पीड कम करूँगा, यहाँ मेरे को नॉर्मल स्पीड रखनी पड़ी होगी, मैं अपने डेस्टिनी के पास पहुंच जाऊंगा तो अपनी स्पीड डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट टाइम भी लगेगा अपने को। अब इस कंडीशन में मैंने टोटल एवरेज स्पीड क्या रखी है अपनी, कि मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट का, अपने जैसे सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है कि अपनी सिटी से दूसरी सिटी के लिए जाने के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या निकलेगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये अपनी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। आगे बढ़ता हूं मैं, इसको ऐसे भी लिखता हूं, समेशन ऑफ डिस्टेंस को एस से लिख रहा था, समेशन ऑफ टाइम से। कहीं कहीं आपको ये ऐसा लिखा दिखाई देगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, एक ही बात है, एवरेज वेलोस्पीड। इसमें एक चीज और आती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और होती है, इसे कैसे कहना चाहेंगे अपन, कि सपोज मैंने इस स्पॉट पर अपनी स्पीड जाननी चाहिए कि इस पर्टिकुलर इस टाइम इंटरवल पे मेरी स्पीड क्या थी, मतलब पलक झपकते ही स्पीडोमेट्रिक रीडिंग दिख जाए कि देखा और हट गए, देखते ही अपने को दिखे कि उस पल में स्पीड क्या थी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसे निकालते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप टाइम को इतना छोटा कर दो, पलक झपके हटाना मतलब एक फिक्स छोटे से टाइम इंटरवल के लिए किसी चीज को देखना, इस टाइम को इतना छोटा कर दो कि आपको उसकी अपनी स्पीड दिख जाए। टाइम को इतना छोटा कर दो कि वो जीरो भी ना हो और कोई वैल्यू भी ना, नियर अबाउट जीरो, टाइम नियर टू जीरो, कि टाइम जीरो भी ना हो और अपनी स्पीड दिख जाए। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, अपने स्पीड आई दिखा रहा हूं मैं स्पीड को, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, इस तरह से इसको डिनोट किया जाएगा। थोड़ा और सुंदर लिख दूं मैं इसको, वी आई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, एल्स और डी अपने अपने सिंबल है, डी एस अपॉन किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं इसको, ये आपका सिंपल इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिनोट करना होता है। जो ये निकाला है वैसा इसके अंदर भी होगा, निकालो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वही से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सिंपल रख दो इसको, dx अपॉन dt। इसे कई कई जैसे मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, समेशन के रूप में निकालना चाहो तो वैसे लिख दीजिए, समेशन टोटल समेशन भी दिखाते हैं, ds अपॉन समेशन ऑफ t। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। इसमें एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है, मैं उससे भी दिखा देता हूं। कहने का मतलब सिंपल, वी आई वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर बन जाएंगे सारे, समेशन ऑफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डी आई डी एस डी एक्स अपॉन क्लियर हुआ, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही फंडे इसमें यूज हो रहे हैं, बस ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, सिंपल इनको यूज करके निकालते हैं अपन। आगे बढ़ता हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है इसमें,
यदि इस पूरे केस के अंदर में एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं, इस पूरे केस के अंदर में डिस्टेंस s ले लूं मैं और टाइम इंटरवल जितने भी लगे इन्हें इक्वल कर दो, t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t3 इक्वल्स टू t4 इक्वल्स टू t कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी ये भी कह सकता हूं ना मैं, मेरा इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो v माइनस u, सो v प्लस u डिवाइड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, काम आएगा आगे, v प्लस u बाई 2। एवरेज निकालना है, एवरेज अपन क्या निकालते हैं, सबको जोड़ के उनसे डिवाइड कर दो। मतलब अगर ये 4 थे तो स्पीड के फॉर्म में लिखें s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 डिवाइड बाय n ऑफ t। मैंने 2 का सेट लिया था, 2 से किया, n की वैल्यू 2 रख दी, t सपोज 1 सेकंड है या 1 मिनट है तो उससे निकल जाएगा। मैंने सिंपल केस इसके अंदर जो लिया था वो अपना 2 पॉइंट के बीच में लिया था, ये v है और ये u है, इसके बीच में डिस्टेंस जो है टाइम इंटरवल 2 सेकंड लिया था मैंने, 1 लिया था, टाइम इंटरवल लिया था और डिस्टेंस के अंदर s लिया था। तो सिंपल एवरेज वेलोसिटी अपन ने 2 से निकाल दी, दोनों को जोड़ दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया एवरेज के अंदर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी with respect of time, else with respect to time, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी के अंदर चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, फिगर लेता हूं मैं, ये अपना ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, यहां से लेकर यहां तक पहुंचना है अपने को और टाइम t लगता है इसके अंदर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन। इसकी यूनिट क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट थिंग, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1 अपॉन सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस m0 l1 t minus का 2, it is a vector quantity, so it has magnitude plus direction। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्लियर हुआ? ये पॉइंट्स अपने इन तीनों को डिफाइन करने में आ गए। इनके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल बनते हैं, अच्छे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। कोई थोड़ा पॉइंट पूछ लिया, एक डेरिवेशन दे दिया, फिर एक न्यूमेरिकल पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया, ये सब कुछ इसमें बनते हैं। अब मैं इनके ऊपर बेस पे जो अगला टॉपिक होगा उसका भी लेक्चर साथ साथ कंप्लीट करके देता हूँ आपको, क्योंकि जो नोट्स दूंगा मैं उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाए। इनके बेसिस के ऊपर मोशन ऑफ इक्वेशन निकल के आती है बच्चों, इन्हीं के बेसिस के ऊपर जो गैलीलियो जी ने दी थी टाइम के रेस्पेक्ट के अंदर। और मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशंस या काइनेमेटिक इक्वेशंस इसलिए यूज की जाती है ताकि अपन डिफरेंट टाइप के रिलेशंस निकाल सकें। तो पहली निकल के आती है फर्स्ट इक्वेशन, एक्सेलरेशन फॉर्मूले से निकल के आती है।
we know acceleration equals to a equals to v minus u upon t. इसको या ट्रैवल कर दो मैं, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, इसको मैं नाम देता हूं ए। सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं मैं। हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी v क्या थी, v प्लस u डिवाइड बाय 2। क्लियर है? और एवरेज वेलोसिटी कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया, v प्लस u बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज डिस्टेंस डिनोटेड बाय s। ओके, हम जानते हैं v की वैल्यू यहां से आ सकती है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v इज गिवन, देन s इक्वल्स टू u प्लस at प्लस u डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। सॉल्व करेंगे, s इक्वल्स टू 2 u प्लस हाफ 80 स्क्वायर अपॉन 80 डिवाइड बाय 2 इंटू टी। आगे सॉल्व करता हूं मैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। इन सब में आपने देखा u v a t के बीच में रिलेशन, इसमें अपन देखा s u t और a के बीच में रिलेशन, और अभी तक भी अपने पास v और s के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकल के आया। v और s में u तो आ गया, u यहां पे भी आ गया, ये ना, पर डायरेक्टली कोई रिलेशन v और s के अंदर नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को नाम देते हैं b। सॉरी, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ढंग से मैं लिख देता हूं। ये आपकी इक्वेशन हो गई a और ये आपकी इक्वेशन हो गई b। फॉर थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन a मल्टीप्लाई b, a और b को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, a मल्टीप्लाइड बाय s, तो a मल्टीप्लाइड बाय s इक्वल्स टू दिस v माइनस u अपॉन t मल्टीप्लाइड बाय v प्लस u अपॉन 2 into t, that is v। okay, this t cancel out this one, this 2 go at there, so 2as v minus u v plus u, open the bracket, v square plus minus v u, sorry, plus minus v u minus u square, this will cancel out, then 2as equals to v square minus u square, or we can write it v square equals to u square plus 2as. It is your third equation. It's very simple, and with the help of these equations we make relation between final velocity, initial velocity, acceleration, time. At here
distance, initial velocity, time, acceleration, time, and here final velocity, initial velocity, acceleration, and time. With the help of these three equations, we easily solve the problem depend between distance, time, and velocity, acceleration. These constants are easily solved with the help of these equations, and these equations are known as Galileo equations of the motion, basically used for kinematics equations. Okay, I hope इससे अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होगी, और जो मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं आपको, जो नोट्स पे दिए हैं और जो सॉल्व करके दिखाए, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि मैंने क्या नोट्स में दिए और कैसे इनको सॉल्व किया है. ओके, थैंक यू वेरी मच.